नमस्कार। आज मैं आप सबको आईबीएस किस कारणों से हो रहा है और दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, जो पेट की समस्या है बढ़ती ही जा रही है, तो इसका जो रीजन है वो क्या है। यानी कि एलोपैथी के पास अभी तक इसका कोई सफिशिएंट जवाब नहीं है कि आईबीएस इस वजह से हो रहा है। आप गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे तो भी आपको कोई भी जवाब नहीं मिलेगा कि आईबीएस किस वजह से हो रहा है। तो मैं वही आपको, जो मेरे पास एक्सपीरियंस हुए हैं, इधर उधर से देश के अलग अलग कोने से पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, तो उनके ऊपर हमें जो सीखने को मिला, जो जानने को मिला कि किन की क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इन्हें आईबीएस हुआ है। तो जो सबसे पहला जो कॉमन कारण है वो ये है कि आपकी नाभि खिसक गई। कोई वजन उठाने से या वजन वाला कोई काम करते हैं तो उसकी वजह से नाभि आपकी खिसक गई, तो धीरे धीरे आपको एसिडिटी हुई, ब्लोटिंग हुई, फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर लूज मोशन हुआ। इस तरह से आपकी जिंदगी में आईबीएस आ गया। अब दूसरा एक कंडीशन और है कि नाभि जो है खिसकने का एक मूल कारण और है कि देखिए आजकल जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वेब सीरीज और मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा देखते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेशन करेंगे तो हमारे जो नाभि के नीचे का पूरा एरिया है, यानी कि नाभि के नीचे जो हमारा पेल्विक एरिया है पूरा, वो भी बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। और जब कमज़ोर पड़ेगा तो आप हल्का सा भी वजन उठाएंगे तो भी आपकी नाभि खिसक जाएगी। तो उसके वजह से भी आपको आईबीएस हो रहा है। दो कंडीशन है, एक तो ऐसे लोग हैं जो हैवी वेट की वजह से नाभि खिसक गई, और एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा मास्टरबेशन करके अपने पेल्विक रीजन को, नाभि के नीचे के एरिया को कमज़ोर कर लिया, तो उसकी वजह से नाभि खिसक गई। अब दूसरा जो है आईबीएस होने का कारण ये है कि आपको कभी टाइफॉइड हुआ हो। टाइफॉइड का जो बुखार है वो हमारी छोटी आंत के अंदर इन्फेक्शन करने वाला बुखार होता है। वो इन्फेक्शन अगर एलोपैथी के द्वारा अच्छे से मिटाया नहीं गया तो धीरे धीरे वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपके पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग होना, बेचैनी होना, ये भी शुरू हो जाता है। और ऐसे जब ये पुरानी हो जाती है प्रॉब्लम, तो पेशेंट्स को यूडीएफ भी आने लगता है, यानी कि अनपचा टॉयलेट भी आने लगेगा। बेचैनी भी इसको भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखिए छोटी आंत अगर इरिटेट हो गई, अगर छोटी आंत में कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो हमारा ब्रेन जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो कई बार बहुत सारे डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अब ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, यानी आपको साइकेट्रिक के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमारी जो छोटी आंत है वो हमारी डायरेक्टली ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक, तो छोटी आंत भी वही ब्रेन वाला ही काम करती है, ये भी आप मान के चलिए। तो ये हो गया आपको दूसरा कंडीशन। अगर टाइफॉइड ज़्यादा पुराना हो गया, जल्दी ठीक नहीं हुआ, आपने ठीक नहीं किया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा भयंकर नले पड़ जाते हैं। अब जिनको नाभि की दिक्कत की वजह से आईबीएस हुआ है उनको भी नले पड़ते हैं, लेकिन टाइफाइड वाले जो होते हैं उनको कई बार ज़्यादा ही टाइट हो जाता है, जो नले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गया। अब तीसरा जो कारण है वो ये है कि मान लीजिए आपने कोई गलत खान पान रखा, जंक फूड बाहर का खाया, घर का बना हुआ भोजन नहीं खाया। अनफॉर्चुनेटली कहीं आप बाहर थे तो आपको बना बनाया खाना घर का नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन खराब हुआ। फिर धीरे धीरे आपने कोई स्ट्रेस ले लिया, कोई इमोशनल अत्याचार करवा लिया अपने ऊपर, तो उस चीज़ में भी, उस कंडीशंस में भी आपको धीरे धीरे जो डाइजेशन है वो खराब होने लगता है। तो ये जो तीसरा कारण है इसके वजह से भी आईबीएस हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम हो रहा है। ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स आए हैं उनकी नाभि खिसकी हुई मिली मुझे। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए जिनकी नाभि ठीक है, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा कोलोन मतलब बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन है, कोलोन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन फंसा हुआ है, और बेचैनी उनको भी है, घबराहट उनको भी होती है। ठीक है, तो ऐसे भी पेशेंट्स आए, और टाइफाइड वाले भी बहुत सारे आए, जिनकी कई बार होता है क्या कि जो टाइफाइड वाले आईबीएस वाले होते हैं उनकी नाभि थोड़ी सी सेंटर में रहती है, लेकिन जो टाइफाइड अगर आपको हो गया उसकी वजह से आईबीएस है तो भी आप कोई वजन उठाएंगे
तो बहुत ही जल्दी आपका नाभि खिसक सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो टाइफाइड की वजह से आपको IBS हुआ था, उनका भी नाभि धीरे धीरे खिसक जाता है। तो ये बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें IBS हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग न्यूरोथेरेपी में इसको डायग्नोस कर लेते हैं और किस पेशेंट्स पे कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए, मेन चीज़ तो वही होता है, तभी पेशेंट्स को रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आप कितना भी न्यूरोथेरेपी भी करते हैं तो भी रिजल्ट्स नहीं आता है। ठीक है दोस्त, तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हमें IBS हो रहा है। ठीक है, आप लोग जानें।